अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PHF सिद्रा क्रिएशन हैंडमेड क्राफ्ट एंड DIY ट्यूटोरियल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और एम्ब्रॉयडरी के प्रैक्टिस भी हर रोज़ थोड़ी थोड़ी कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हेयरिंग बोन स्टिच। ये एम्ब्रॉयडरी की एक बहुत ही खूबसूरत और डेकोरेटिव स्टिच है। इस स्टिच का पैटर्न देखने में बिल्कुल क्रॉस यानी एक्स शेप जैसा लगता है। तो अगर आप अपनी एम्ब्रॉयडरी को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो हेयरिंग बोन स्टिच सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बिना देरी किए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने फैब्रिक पर 2 सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से जैसे हमने कर रखी है, इस तरीके से आपने 2 सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इन दोनों लाइंस, अब देखिए, इन दोनों लाइंस के बीच ही हम अपनी हेयरिंग बोन स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अगर लाइंस सीधी होंगी तो स्टिच भी बहुत नीट और सुंदर लगेगी। ठीक है, इसको बना लेंगे। ठीक है, अभी चलें शुरू करते हैं। देखिए, मैंने नीडल में ऑलरेडी थ्रेड डाल के रखा हुआ है। तो अब नीडल को फैब्रिक के पीछे से निकालेंगे इस तरीके से, लेफ़्ट साइड की ऊपर वाली लाइन पर बाहर निकालेंगे। देखें, यहाँ से इस तरीके से हमने बाहर निकाल लेना है। अब देखिए, नीडल को राइट साइड की नीचे वाली लाइन पर थोड़ा आगे ले जाएंगे और नीडल को फैब्रिक में इंसर्ट करेंगे। अभी देखें यहाँ पर, ठीक है, रुके, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने नीडल को इंसर्ट करना है। देखिए, डालना है यूँ करके, एक साइड से नहीं, नीचे नहीं खींचना है। तो हमने थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए ना इस तरीके से नीडल को ऊपर ही निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और वहीं से थोड़ा आगे निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से अब धागे को खींच लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए, हमारा पहला स्टिच तैयार हो गया है। दिख रहा है आपको? ये देखें, है ना, क्रॉस बनके रेडी। अब हमारा ये पहला स्टिच यानी बनके रेडी हो गया है। तो अब दूसरा नीडल को फिर लेफ़्ट साइड की ऊपर वाली लाइन पर निकालेंगे इस तरीके से। इस बार भी पहले वाले स्टिच से थोड़ा आगे स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, धागे को आराम से खींचना है। ठीक है, इस तरीके से आराम से करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, रिपीट करते रहना है हमने इसी प्रोसेस को। तो एक स्टिच ऊपर और एक स्टिच नीचे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बीच में एक बहुत सी प्यारा क्रॉस पैटर्न बनता जा रहा है। ये देखें, यही हेयरिंग बोन स्टिच की असली पहचान है। ठीक, इस तरीके से हम करते जाएंगे। आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है, आराम से और बड़े सब्र के साथ अपने ध्यान से स्टिच लगाते जानी है ताकि आपकी स्टिच पे
जो आप डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो, या अभी तो आप बिगिनर हो तो आपने जस्ट 2 लाइन ही ड्रॉ करनी है, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि आपने कोई फ़ाइनल प्रोजेक्ट पे ये नहीं बनाना प्रैक्टिस से पहले आप एक जो आपका वेस्ट फैब्रिक है ना, उस पे आपने ऐसे डिज़ाइन बना के ड्रॉ कर लेना है। उस पे आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको लगे कि अब आप अच्छे से सीख गए हो, तो आप फाइनल प्रोजेक्ट पे इसको बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स, जो ज़रूरी पॉइंट्स है, जो उनको बता देती हूँ, ठीक है। तो साथ साथ हम ये करते जाएंगे, आप देखते जाओ, मेरे साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर स्टिच के बीच का गैप लगभग बराबर रहेगा, ठीक है, बराबर रखिएगा आप। अगर गैप कहीं ज़्यादा और कहीं कम होगा तो डिज़ाइन साफ़ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो गैप जो है वो हमने बराबर रखना है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट, धागे को बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो हमारा जो कपड़ा है वो सिकुड़ जाना है, और बहुत ज़्यादा लूज़ होगा तो हमारा जो डिज़ाइन है वो ठीक से नज़र नहीं आएगा, उस पर फिनिशिंग नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो स्टिच की शेप ख़राब भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह। इसलिए थ्रेड की आपने जो टेंसिंग होती है, यानी लूज़ और टाइट, वो आपने अपने अकॉर्डिंग ठीक से डिसाइड करना है और देखना है, ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, धागे को बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिए और ना ही थ्रेड को ज़्यादा लूज़ कीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज़ रहेगा तो हमारा जो डिज़ाइन है, जो अगर वो साफ नहीं दिखेगा, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। टाइट होगा तो हमारा जो कपड़ा है वो सिकुड़ जाएगा, जिससे कि हमारे डिज़ाइन का शेप ख़राब हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि नीडल को हमेशा सेम एंगल पर चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीडल को हमने सेम एंगल पर चलाने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टिच का पैटर्न है बहुत क्लीन और प्रोफेशनल दिखेगा, ठीक है। अब इसी तरह आपने करना है। अब बात करते हैं कि हियरिंग बोन स्टिच का यूज़ किन किन में होता है, ठीक है, किस किस में होता है। तो इस स्टिच का यूज़ बॉर्डर्स बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है, पहली बात, ठीक है। और इसके अलावा लीव्स, फ्लावर, पैलेट्स, विंग्स, स्टेम्स और डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। ये स्टिच बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो आप इसी तरह से करते जाएं और आपको इजी हो सकता है, ठीक है, इजी से आ जाएगा। तो आज, अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हियरिंग बोन स्टिच आपसे आ गई है और आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो PHF सिद्रा क्रिएशन हैंडमेड क्राफ्ट एंड DIY ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि एम्ब्रॉयडरी की हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।
तो मिलती हूँ अगली नई वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।